नमस्कार छात्रों। आज हम मध्यकाल में भारत में नारी की क्या स्थिति थी इसका अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन भारतीय युग को दो भागों में बांटा जाता है। पहला काल सल्तनत काल, इसका जो समय है 1206 से 1526 का है, और दूसरा जो है मुग़ल काल। मुग़ल काल का समय 1526 से 1707 है। इस पूरी अवधि में हिंदू और मुसलमान साथ साथ थे। समाज दो भागों में विभाजित था, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज। दोनों के रीति रिवाज, खान पान, परंपराएं अलग अलग थी। अतः एक स्थान पर रहते हुए भी परस्पर कोई मेल नहीं था। इस्लाम को राजधर्म घोषित किए जाने के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य तनाव था। और जब हम विशेष रूप से महिलाओं की मध्ययुग की स्थिति के संबंध में विचार करते हैं तो हमें दोनों समाज की महिलाओं के संबंध में सोचना पड़ता है। मध्ययुगीन समाज में जाति प्रथा बहुत जटिल हो गई थी। अनेक जातियाँ, उपजातियाँ उत्पन्न हो गई थी। सभी अपनी कर्मकांड पूर्ण पद्धतियों और पुरोहितवाद के कारण महिलाओं के उत्थान के प्रति बिल्कुल उदासीन रहे। फलतः मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी रही। पहले हम देखते हैं सल्तनत काल में समाज में स्त्री का स्थान पुरुष से नीचा था। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष पर निर्भर रहना उसकी नियति थी। पुत्री के रूप में पिता के संरक्षण में, पत्नी के रूप में पति के संरक्षण में, और वैधव्य में ज्येष्ठ पुत्र की देखरेख में रहती थी। इस काल में परिवार में लड़की का जन्म अच्छा नहीं माना जाता था। समाज के कुछ वर्गों में तो लड़की को पैदा होते ही मार दिया जाता था। पुत्रवती स्त्री का परिवार में बड़ा सम्मान होता था। फिर भी नारी का कार्य क्षेत्र कठोर रूप से घर और घरेलू देखभाल तक ही सीमित था। उसका सारा उद्देश्य स्वयं को पतिव्रता सिद्ध करने और पति को प्रसन्न रखने तक केंद्रित था। परिवार में स्त्री को भेद की बात नहीं बताई जाती थी। घर के अन्य कामकाज में जरूर उसकी राय ली जाती थी। तुर्क मुसलमान सामान्यतः स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता देते थे। पारसी स्त्रियां अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र थी। इब्न बतूता ने पारसी स्त्रियों की बड़ी प्रशंसा की है। भारतीय मुस्लिम स्त्री को कम स्वतंत्रता थी, क्योंकि एक तो उनमें से बहुत सी यहीं की स्त्रियां थी, दूसरे इस्लाम में भी स्त्री को इतना महत्व नहीं दिया गया, इसलिए स्त्रियों को पुरुषों से मिलने का कम अवसर मिलता था। स्त्रियों को अपने बौद्धिक विकास का अवसर भी कम मिलता था। ग्रामीण स्त्रियां अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर खेत में कार्य करने चली जाती थी अथवा जानवरों के दाने चारे का काम करती थी। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि स्त्री जाति सर्वथा बुद्धि विहीन हो गई थी। इस काल में भी हमें रजिया सुल्तान, पद्मावती, मीराबाई आदि शिक्षित स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। रजिया की रणनीति और राजनीति बहुत उच्च कोटि की थी। इब्न बतूता मराठा स्त्रियों की शारीरिक सुंदरता, हिंदू स्त्रियों की पतिपरायणता और सतीत्व एवं मुस्लिम स्त्रियों के दाम्पत्य जीवन के सुख विहार से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। अब पहले हम जो हिंदू समाज की महिलाओं से संबंधित बुराइयां हैं उनका विवरण देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं पर्दा प्रथा। डॉक्टर अशरफ के अनुसार पर्दा शब्द का अर्थ है ओट के लिए कोई वस्त्र। साधारणतः इसका तात्पर्य घूंघट से होता है। पर्दा प्रथा के उद्भव के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि हिंदू समाज में इस प्रथा के उत्थान के लिए
मुसलमान उत्तरदायी हैं और उनके आने के पूर्व हिंदुस्तान की स्त्रियां घूंघट नहीं करती थी, जबकि कुछ की मान्यता है कि घूंघट की प्रथा अति प्राचीन है और इस मान्यता के विद्वान प्राचीन हिंदू सामाजिक इतिहास के कई उदाहरण देकर अपने मत का समर्थन करते हैं। संभावना इस बात की अधिक है कि घूंघट या अवगुंठन की प्रथा प्राचीन काल में भी प्रचलित रही होगी, किंतु मुस्लिम काल में इस प्रथा में अधिकता आ गई थी। इसका कारण यह था कि मुसलमान तो शासक जाति का होने के कारण स्त्रियों को जनसाधारण की निगाहों से बचाने के लिए तथा हिंदू अपनी स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा हेतु उन्हें पर्दे में रखते थे। मुस्लिम आक्रमणकारी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रकार की स्त्रियों को उठा ले जाते थे, अतः इनकी रोकथाम करना स्वाभाविक था। प्रायः किसानों और श्रमिकों की स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी, परंतु धीरे धीरे अन्य वर्गों की देखा देखी उनमें भी यह प्रथा पनपने लगी। समाज में पर्दा व्यक्ति के सम्मान का माप माना जाता था, अर्थात जिसका दर्जा और रुतबा जितना बड़ा होगा उतना ही उसके यहाँ पर्दा होता था। रजिया सुल्तान के पर्दा त्यागने पर मुस्लिम समाज में उसके विरुद्ध ज़बरदस्त कोहराम मच गया था। फिरोज़ तुगलक ने तो मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर मकबरों पर जाने से ही मना कर दिया था। कुलीन और उच्च घराने की स्त्रियों को आने जाने के लिए डोली या पालकी में बैठना पड़ता था। साधारण मुस्लिम स्त्रियां बुर्का ओढ़ती थीं। उत्तर भारत के अभिजात कुल तथा मध्यवर्गीय स्त्रियां भी पर्दा करती थी, परंतु मुस्लिम स्त्रियों में विशेष रूप से पर्दे की प्रथा थी। विवाह जो है उसकी कोई निश्चित आयु नहीं थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही लड़के लड़कियों का विवाह अल्पायु में कर देने के पक्ष में थे। हिंदुओं में बाल विवाह की प्रथा अधिक थी, क्योंकि उन्हें अपनी लड़कियों के अपहरण का भय बना रहता था। दोनों में ही बहुविवाह की प्रथा थी। प्रायः दोनों ही समाजों में संपन्न एवं धनिक लोग एक से अधिक विवाह करते थे, परंतु आर्थिक समस्या के कारण सामान्य जन और निम्न वर्ग के लोग एक विवाह ही करते थे। इस तरह से जब हम सामान्य निष्कर्ष के रूप में अब कुछ तथ्यों को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति, विशेषकर जब हम हिंदू महिलाओं की बात करते हैं, उत्तरोत्तर दयनीय और शोचनीय होती गई। फिर भी समाज और परिवार में उसका स्थान था। स्त्री को गृह स्वामिनी कहा जाता था। उसके अभाव में घर पर होने वाले कार्य पूर्ण नहीं हो सकते थे। धर्म संबंधी कार्यों में उसकी उपस्थिति अनिवार्य बनी हुई थी, परंतु फिर भी उन पर पुरुषों का नियंत्रण था। जैसा कि हम पूर्व में भी देख चुके हैं, इसको पुनः अमीर खुसरो के शब्दों को उद्धृत करते हैं। स्त्रियों का जीवन नियंत्रित था। पुत्री के रूप में वह माता पिता के, पत्नी के रूप में पति और विधवा के रूप में अपने बड़े पुत्र के संरक्षण में रहती थी। स्त्रियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने पति के शव के साथ सती हो जाएं अथवा जीवन पर्यंत भिक्षुणियों के समान जीवन व्यतीत करें। अल बेरूनी कहते हैं कि विधवा का एकमात्र विकल्प सती होना था। विधवा होना पूर्व जन्म के पापों का फल समझा जाता था, परंतु मुस्लिम विधवा को पुनः विवाह का अधिकार था। इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदू विधवा की स्थिति कहीं ज़्यादा दयनीय और शोचनीय थी। हिंदुओं में पुत्र जन्म को शुभ और कन्या के जन्म को अशुभ माना जाता था। राजपूतों की कुछ शाखाओं में तो कन्या जन्म के तुरंत बाद मार देने की भी परंपरा थी। यदि किसी महिला की अकाल मृत्यु हो जाती थी तो हिंदू समाज में उसके चुड़ैल बन जाने की मान्यता थी।
साथ ही हिंदू समाज में स्त्री का परम कर्तव्य संस्कारों के अनुरूप पुरुष की सेवा करना था। पुत्र को जन्म देने वाली महिला को भाग्यशाली माना जाता था, जबकि पुत्री को जन्म देने वाली महिला को भाग्यहीन समझा जाता था। पति की सेवा के साथ साथ उसके कार्य में उसके सहायक की भूमिका का भी निर्वाह करती थी। सल्तनत काल में मुस्लिम महिलाओं की यदि हम स्थिति देखें तो हिंदू महिलाओं जितना कठोर नियंत्रण उन पर नहीं था। हालांकि उन्हें भी कहीं आने जाने और घूमने फिरने का स्वतंत्र अधिकार नहीं था, परंतु संपत्ति का अधिकार होने और तलाक देने की स्वतंत्रता के कारण उनके जीवन पर नियंत्रण इतना अधिक नहीं था। लेकिन वहाँ जो विशेष दोष था वो था बहुविवाह प्रथा। बहुविवाह प्रथा के कारण उनका जीवन सदैव गृह कलह में उलझा रहता था। प्रत्येक पत्नी पति पर अधिकार करना चाहती थी। हिंदुओं के विपरीत मुसलमानों में कन्या हत्या को अपराध माना जाता था। स्त्रियों को मुस्लिम समाज केवल माता के रूप में मान्यता के रूप में सम्मान प्राप्त था, अन्यथा उसे केवल एक मनोरंजन का साधन माना जाता था, जिसके कारण कि समाज में उसकी स्थिति शोचनीय होती थी। पर्दा प्रथा, जिसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, मुस्लिम स्त्रियों में भी पर्दे को अधिक कठोरता से लागू किए जाने के कारण महिलाएं अशिक्षा और अज्ञानता का शिकार बनी रहती थी। उनकी शिक्षा केवल कुरान की कुछ आयतों तक सीमित रहती थी, किंतु पुनर्विवाह और तलाक का अधिकार प्राप्त होने के कारण जो कुछ पर्दे के कारण खो दिया था वह उसे अन्य माध्यम से प्राप्त हो सकता था। परंतु इसके सबके बावजूद सल्तनत काल में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति भी कदाचित सम्मानजनक नहीं थी। इधर हिंदू समाज में सामान्यतः एक विवाह की प्रथा का प्रचलन था और पति को महिलाओं को त्यागने का अधिकार नहीं था, चाहे वह झगड़ालू और कर्कश ही क्यों न हो। साधारण परिवारों में हिंदुओं में दूसरा विवाह अमान्य था, किंतु धनवान और शाही परिवारों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। मुस्लिम समाज में स्त्रियों की स्थिति हिंदू समाज की तुलना में निम्न स्तर की थी। मुस्लिम समाज में बहुविवाह की प्रथा सुल्तानों और सामंतों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि साधारण जनता में भी प्रचलन में थी। धनिक वर्ग और सुल्तानों के हरम तो स्त्रियों से भरे रहते थे, जहां स्त्रियों को कलहपूर्ण और दुखी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। परिणाम स्वरूप वे मानवीय सुविधाओं और सुखों से वंचित थी। हिंदू समाज में सामान्य स्त्रियों के लिए तो शिक्षा का संकुचन हो गया था, परंतु इस काल में भी हमें कई शिक्षित महिलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। ग्रामीण महिलाएं सामान्यतः शिक्षित नहीं होती थी, लेकिन कुछ हमें उदाहरण प्राप्त होते हैं। राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी, देवल रानी, रूपमती, पद्मिनी और मीराबाई। लेकिन ये सभी महिलाएं राज परिवारों और उच्च वर्ग से संबंधित हैं। मुस्लिम समाज में चूंकि पर्दा प्रथा की कठोरता थी, कन्याओं की शिक्षा के लिए अलग मकतब भी नहीं थे। उन्हें बालकों के मकतब में ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। उच्च शिक्षा उनके लिए एक अपवाद थी। सल्तनत कालीन शिक्षित महिलाओं में रजिया सुल्तान एक अपवाद है। उच्च व शाही परिवार की कन्याएं घर पर ही शिक्षा प्राप्त करती थी। हिंदू समाज में देवदासी जैसी कुप्रथा का प्रचलन था। मंदिर में सुंदर बालिकाओं के नृत्य व गायन के उद्देश्य से देवदासी बना लिया जाता था, जहां कभी कभी वे पुरोहित वर्ग की काम पिपाशा का शिकार होकर घृणित जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होती थी। सल्तनत काल में हिंदू समाज में सती प्रथा का प्रचलन था।
पति की मृत्यु के पश्चात हिंदू महिला अपने पति के साथ जल जाती थी। यह प्रथा मुख्य रूप से राजपूतों में प्रचलित थी। इसके दो रूप थे। प्रथम सहरमण अर्थात पति के शव के साथ जलना, और द्वितीय है अनुसरण अर्थात पति का शव प्राप्त न होने की स्थिति में पति की किसी वस्तु के साथ जलना। गर्भवती महिला सती नहीं हो सकती थी। संतान उत्पन्न होने के पश्चात यदि वे चाहे तो सती हो सकती थी। यह बहुत ही कलंकपूर्ण प्रथा थी, परंतु इस प्रथा को प्रोत्साहन भी इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि विधवाओं का जीवन बहुत नारकीय होता था। अतः स्त्रियों को सती होना कष्टों से मुक्ति का मार्ग प्रतीत होता था। राजपूतों में एक और कुप्रथा थी जौहर। जब राजपूत शासकों को विजय की आशा नहीं होती थी तो वे केसरिया वस्त्र पहनकर प्राणोत्सर्ग करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच जाते थे। तब उनकी स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जलती आग में कूदकर अपने प्राणों की आहुति देती थी। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी और रणथंभौर के शासक राणा हमीर देव की पत्नी ने इसी प्रकार अपने प्राणों की आहुति दी थी। दोनों समाजों की महिलाओं से स्पष्ट है कि इस विवरण से स्पष्ट है कि सल्तनत काल में हिंदू समाज की महिलाओं को तरह तरह से उत्पीड़ित होना पड़ता था, कभी देवदासी के रूप में और कभी सती अथवा जौहर पद्धति के कारण स्त्रियां पुरुषों पर आश्रित थी। अतः उन्हें बोझ समझा जाता था। दोनों ही समाजों में महिलाओं को मात्र संतानोत्पत्ति के लिए की मशीन समझा जाता था। उनके साथ अक्सर दुर्व्यवहार किया जाता था। पर्दा प्रथा, बाल विवाह और बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं के प्रचलन के कारण सल्तनत युग में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। धन्यवाद। अब हम अगले व्याख्यान में मुगल काल में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करेंगे।